सदगुरु कबीर बीजक बसंत 9। ये 9 नंबर का बसंत 7 पंक्तियों में है। इस बसंत के द्वारा, इस पद के द्वारा सदगुरु कबीर इस शरीर जो मानव तन जो मिला है, इसकी महिमा के बारे में कहते हैं कि ये शरीर बड़ी मुश्किल से हमको मिला है, लेकिन ये विषय भोगों में बीत रहा है। मान सम्मान धन कमाने, छल कपट पाखंड, इनमें ही जा रहा है। इससे कोई पुरुषार्थ अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मानव जाति को चेताने के लिए सदगुरु कबीर ये दुर्लभ बसंत कहा है। इसकी पहली पंक्ति है कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भजू लागू तीर। कि हे मनुष्यों, ये जो मानव तन है, ये तुम्हें पूर्व पुण्य के आधार से मिला है। अब देखिए, यहाँ पर पुण्य, जो पूर्व पुण्य कहे जाते हैं, यह ऐसा नहीं है कि अगले पिछले जन्म की बात हो। कई लोग अपनी भ्रांत बुद्धि से ऐसा सोचते हैं कि सतगुरु कबीर ने भी पूर्व जन्म को माना होगा। नहीं, इस पर विचार करने के लिए है। जो अनुमान कल्पना को नहीं मानते, वो ऐसा क्यों मानेंगे? पूर्व जन्म का मतलब होता है कि जन्म से पूर्व। देखिए, मानव ये जो हमारा शरीर है, ये माँ के कोख में आता है, जन्म गर्भ धारण करता है। जो गर्भ धारण होता है, उसके 9 महीने तक माँ के पेट में रहते हैं। तो जन्म नहीं हुआ ना, जन्म तो 9 महीने बाद होगा। तो इस जन्म के पूर्व गर्भ धारण अवस्था में हमारे माता पिता ने क्या क्या पुण्य कार्य किए, कैसे कैसे हमारे लिए व्यवस्थाएं की, ये वो दुर्लभ कार्य हैं। वो जो ये पुण्य प्रताप, उनका प्रताप है, हमारे माता पिता का प्रताप है, जिनके द्वारा हमको ये जन्म मिला। यहाँ ऐसा मानना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि अगले पुण्य जन्म, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ऐसा ढोंग रच रखा है कि लोगों को भ्रमित करते हैं कि अगले पिछले जन्म थे। ऐसा कुछ नहीं था। जब हमारा जन्म होता है, उसके पूर्व में हम गर्भ में रहते हैं। वो 9 माह हम माँ के पेट में रहते हैं। उन 9 माह के अंदर माता पिता के द्वारा हमारी कैसी कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब इसमें ऐसी अवस्था होती है कि राजा के यहाँ जन्मता है तो राजा का पुत्र कहलाता है। किसी धनी के यहाँ जन्मते हैं तो धनी का पुत्र, सेठ साहूकार का लड़का कहलाता है। गरीब के यहाँ पैदा होता है तो गरीब का बच्चा पैदा होता है, जहाँ 2 वक्त के खाने की भी व्यवस्था नहीं होती। ये पूर्व जन्म की बात है कि जन्म के पहले ये व्यवस्था, जिस जगह पर हम, ऐसा संयोग हमको जहाँ पर मिला, जिस देह से हम जन्मे, जिस देह में जैसी व्यवस्था, वो हमको जन्म के पूर्व मिला, ऐसा समझना चाहिए। और ये शरीर मिला, मानव देह बड़ी उत्तम है। 184 जीवाजून कही जाती हैं, उनमें मानव देह उत्तम है, क्योंकि इसमें सक्षमता है। हाथ पैर आँख नाक सब कार्य करती हैं। पशुओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पशु योनियों में कीट पतंगा, सभी योनियों में ऐसी मानव जैसी सक्षमता नहीं है। और फिर इसके साथ में वाणी है। वाणी के द्वारा अपने दुख सुख संवेदनाएं व्यक्त कर सकता है, सुन सकता है, किसी को सुना सकता है, किसी की सुन सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी बात, दूसरे की बात सुन सकता है। ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मानव देह अति उत्तम है। परंतु ये मानव देह ऐसे ही जा रही है। कैसे जा रही है? ये मानव देह
ज्ञान खानी कर्म भूमि का है। यहाँ सर्वोत्तम देह, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पशु योनि में कहीं ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, और ये कर्म खानी कर्म भूमि का है। परंतु यहाँ ये भी एक ऐसी अवस्था कर रखी है कि इन ब्राह्मणों ने के कर्म कांड में उलझा रखा है। कर्म कांड क्या बता रखा है? तीर्थ में जाके स्नान करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, दान करो और व्रत रखो। इन सारे कार्यों से ब्राह्मणों का भला होता है, धन ब्राह्मणों के घर जाता है। ये ब्राह्मण ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारे देह से तुम पुरुषार्थ करो, धन कमाने का कार्य करो, मानव देह में आकर के मानव जैसे कार्य करो, ये नहीं कहते। बस वो कहते हैं कि भाई पुण्य करो, दान करो, भगवान की ईश्वर है, वह ईश्वर सबको देता है, घर बैठे ही तुम्हें दे देगा। ऐसा ऐसा लालच ये देते हैं, ऐसा भ्रमित करते हैं ये ब्राह्मण, मानव देह को बिगाड़ के रख देते हैं। और केवल इनका इसमें इनका भला हो रहा है, बस इनका भला होना चाहिए, दूसरा मरे तो मरे। ये पारख स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके सर्व इच्छा वासना रूप अध्यास से रहित होकर जीवन मुक्त भी इसी देह में हो सकता है। अर्थात जो कल्पना इन ब्राह्मणों ने बना रखी है, ऐसी व्यवस्थाओं को त्याग कर जो सत्य यथार्थ है, जहाँ पुरुषार्थ होता है, क्योंकि धन प्राप्त करना सभी का कर्तव्य है और ये सभी का अधिकार है। अपना अपना कार्य जैसा जैसा जिसके पास में कौशल है, जैसी जैसी जिसके पास कला है, उस कला से वो धन प्राप्त करे और फिर अपने परिवार को चलाए। छल कपट पाखंड जैसा कि आजकल चल रहा है, धर्म की राजनीति कर करके ये ब्राह्मण सभी को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। इसलिए ये मानव जो है, देह जो है, ये छल कपट पाखंड की जिंदगी में बीत रही है। इसका सदगुरु कबीर को अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि इसको राम नाम को भज करके तीर लगो। अर्थात तीर का मतलब होता है, नदी के दो तीर होते हैं, इस तीर से उस तीर पर जाने के लिए। अब इस कहीं रास्ता चल रहे हैं, बीच में नदी आ गई, तो यह तीर से उस पार नदी को पार करके ही तो जाना होगा। तो ये जन्म और मरण, इसके बीच में जो संसार सागर है, 2 ही दिन होते हैं मुख्य रूप से। जिस दिन जन्म हुआ, लेकिन मरण तक पहुंचना है। तो ये जो मरण, जन्म और मरण तक पहुंचने की स्थिति जो है, इसको राम नाम भजो। अब राम नाम के लिए यहाँ भी एक लोग समझते हैं कि वो दशरथ के लड़के को भजने के लिए कहा है, और यही आजकल राजनीति चल रही है। राम का मतलब होता है राम, रमैया, राम जो शरीर में रम रहा है, चैतन्य स्वरूप जीव जो है, ये रमैया राम है। निज स्वरूप चैतन्य जीव है, उसका नाम, उसको जानो। सदगुरु कबीर ने बीजक में कई जगह राम कहा, लेकिन उसको जानने के लिए कहा, दशरथ के पुत्र को भजने के लिए नहीं। राम, सोहंग, ओम, राम, ये 3 जो नाम हैं, ये सब जाप के नाम होते हैं। इनको जपने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से कुसंस्कार नष्ट होते हैं, शुभ संस्कार जागृत होते हैं, और मानव की कर्म भूमि जो छिपी होती है, जिसको छिपरा भूमि का यहाँ कहा जाता है, जो छिपी होती है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने उसको छिपा रखी है। यज्ञ, हवन, कीर्तन, भजन, इनमें उलझा करके रखा है। मानव की जो मानव कर्म है, वो मानव कर्म पुरुषार्थ करना, धन कमाना, अच्छे कार्यों को करके 14 विद्याएं कही गई हैं, उन विद्याओं को प्राप्त करके सरकारी नौकरी करे, व्यापार करे, कोई कौशल करे, उसके आधार पर धन कमाए और अपने परिवार को चलाए। इसके लिए कहा है। ऐसा मानव देह अपने शुभ कार्यों को, अपने परिवार गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, यह पुरुषार्थ है। और उसमें छल कपट पाखंड से दूर रहे,
अपने आप को पहचाने। देखिए, मानव देह में जो कर्म भूमिका है, जिसको छिपरा कहा गया, जिसको छुपा दी गई है, इसको उजागर करने का एक ही तरीका है, पारखी संतों का संग करे, योगी ज्ञानी भक्तों का संग न करे, क्योंकि वहां कल्पना ही कल्पना मात्र है। उन कल्पना में उलझकर गुरुवा लोगों के कहे अनुसार राम सरगुण परमात्मा का नाम है, निर्गुण परमात्मा, सरगुण और निर्गुण परमात्मा का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन जो रमैया राम है, जो निस्वरूप है, वह चेतन स्वरूप है, जो रम रहा है। रमैया राम, राम का मतलब है जो रम रहा है। लक्षोरा से जीवाझूण में वो रम रहा है, परंतु इस देह में इसको कहते हैं कि वो तो कण कण में है। अरे भाई, कण कण में है तो कण तो धरती पर गंदी जगह भी है, अच्छी जगह भी है, तो क्या गंदी जगह में भी राम है? सदगुरु कबीर ने कहा वो हृदय हृदय में है, हर सबके हृदय में बसा हुआ है। इसलिए उस रमैया राम का जानो, उसको भजो, अर्थात तो उसके जो आड़े आने वाली जो आवरण है उसको, उसका भंजन करो। भजना, भंजन से एक शब्द बना है। भंजन का मतलब होता है काटना, खत्म करना, समाप्त करना, हटाना। तो उसके लिए जो उसके आवरण जो हमारे ऊपर छाया हुआ है उसको दूर करो, यह परम पुरुषार्थ होता है। वरना सो इस देह में जो आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े हंकारी आए, बड़े बड़े दुष्ट लोग भी आए, बड़े बड़े आक्रमणकारी आए, वो सब इस देह को छोड़कर चले गए। कोई इस देह में अमर नहीं रहा। जो आया सो गया, आएंगे सो जाएंगे राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। मोह माया के जाल में बंधे हुए लोग भी जाएंगे, हर कोई जीवत मुक्ति प्राप्त करके इस संसार के सरताज बन के भी जाएंगे, परंतु जाएंगे जरूर। फिर दूसरी पंक्ति में सदगुरु कहते हैं कि गए वेणु गए बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। इतने बड़े राजा बलवान हुए, विद्वान हुए और कष्टकर भी हुए। वेणु, ये वेणु जो था ये ध्रुव के वंश में था। ध्रुव की परंपरा में ये राजा अंग हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। अग्नि कुंड से एक युवक प्रकट हुआ। उस युवक ने राजा को खीर दी। उस खीर को खाने से रोजर अंग राजा की जो पत्नी थी उसको वह दी। फिर उसने उस खीर को खाकर राजा अंग के साथ सहवास किया। फिर उसको एक पुत्र पैदा हुआ, उसका वैन नाम रखा गया। ये बड़ा अधर्म पर चलने वाला था, बहुत इसने कष्ट दिए। सुनीता उसकी माँ के नाम था, सुनीशा। उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। वो जहां भी जाता था उसके भय से कांप जाते थे लोग। ऐसे लोग भी इस धरती पर नहीं गए। राजा बलि, जिसने 1000 यज्ञ किए, वह भी इस धरती पर नहीं रहा। कंस, जिसकी जग विख्यात कथा है, वह भी इस धरती पर नहीं गया। दुर्योधन, जो कौरवों का मुख्य बड़ा भ्राता था, वो भी, उसका वंश ही डूब गया। ऐसे इस संसार में जो लोग आए
तो कोई भी नहीं बचा। कोई दुष्ट हुआ, कोई ज्ञानी हुआ, कोई महाप्रतापी हुआ, परंतु वह सब अपने अपने कार्य को करके चले गए। राम आए, कृष्ण आए, विष्णु आए, शंकर आए, सब ये महापुरुष हमारे हुए, परंतु ये भी अपने अपने समय के रहकर और इस संसार से चले गए। कोई भी इस संसार में नहीं रहा। आज उनके किए हुए कर्तव्यों को, आज उनके बताए हुए मार्ग को चलकर लोग अपना भविष्य देखते हैं, अपना जीवन सुधारने का प्रयास करते हैं, परंतु छल कपट पाखंड से नहीं निकल पाते हैं। और इसी का संताप सदगुरु कबीर को था। वह बार बार मानव से यही कह रहे थे, अरे मानव देह बड़ी दुर्लभ है, इसमें मानवता के साथ जीना बड़ा दुर्लभ कार्य है। ये जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, केवल पैसे के पीछे भागना, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ऊंचा पद, ऊंचा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ही मानव के जीवन में जीना, ये दुष्ट कार्य है, ये दुष्टता है, भ्रष्टता है, ये मानवता नहीं है। हर मानव में अपनी अपनी कोई ना कोई कला होती है। जातियों में बांटकर लोगों को अलग थलग करके केवल एक वर्ग सर्वोच्च बन जाता है। ये कहाँ की महानता है? ये महानता तो मानवता नहीं है। सर्वोच्च नीच कार्य है जो मानव को मानव से अलग रखे। छल कपट पाखंड, धोखाधड़ी, मारकाट से धन कमाना दुष्ट कार्य है। ऐसे दुष्ट कार्य से जीना मानवता की प्रशंसा नहीं है, यह प्रशंसनीय कार्य नहीं है। दुष्ट कहलाने वाले लोग हैं। कैसे कैसे राजा पृथु गए, पृथ्वी को राव, त्रिविक्रम गए, रहे न कराव। महाराज पृथु हुए, उनके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। ये अत्रि वंश थे। अत्रि महर्षि अत्रि जो थे, ये 10 भाई थे, इनमें से ये अत्रि थे। इनके वंश में ये अंग देश के राजा के पौत्र वेन राजा के पुत्र थे। जो वेन राजा की जो बात बताई गई वो महादुष्ट था, उसी का पुत्र हुआ पृथु। ये धार्मिक एवं संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति कहे गए। अर्थात ये ऐसे राजा हुए जिनका राज्य बहुत बड़ा था और पृथ्वी नाम उन्हीं के रहा। ये धरती का जो नाम पृथ्वी डाला, उन्हीं के नाम से डाला गया। ऐसे राजा नहीं रहे, धरती पर नहीं रहे, चले गए। उनकी आज्ञा पूरे भूमंडल में मानी जाती थी। संपूर्ण पृथ्वी मंडल में उनका अधिकार था। इतना सब होते हुए भी खानी वाणी के माया जाल में वे मुक्त ही पड़े रहे। अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं करके केवल राजकाज में रहे और चले गए। इसी प्रकार से त्रिविक्रम की कथा आती है कि अदिति
और कश्यप के पुत्र वामन है। कश्यप ऋषि की जो 14 स्त्रियां थीं उनमें से अदिति सबसे बड़ी थी। उनमें 12 भाई हुए जिनमें एक वामन भी पैदा हुए। इंद्र के छोटे भाई के थे, उनका उपेंद्र था नाम। पुराणों के वर्णन अनुसार विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से यह 5वां अवतार कहा जाता है। वामन अवतार का नाम प्रसिद्ध है जिसको वामन अवतार कहा, लेकिन ये विष्णु का भाई था। ये 12 भाई थे विष्णु वगैरह, अदिति के 12 भाई थे जिनमें से वामन भी एक भाई था। ये कोई अवतार नहीं, अवतारवादी कथा भी, ये काल्पनिक कथाएं हैं। अवतार उसको कहा जो विष्णु के पद चिन्हों पर चला, विष्णु के कार्यों में जिसने सहयोग किया, विष्णु जैसा कार्य किया, उसी को इन्होंने अवतार घोषित किया। और विष्णु के विरुद्ध जिसने कार्य किया, और विष्णु का कार्य क्या था? ब्राह्मणवाद को संरक्षण देना, यह उसका कार्य था। वो थी त्रिविक्रम। ये अमरावती का राज्य छोड़कर भाग गया था। बलि राजा के अधीन में सब देश हो गए थे। राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ करके याचकों को मुंह मांगा दान दे रहा था। उसी यज्ञ में बोना रूप के वामन का जा पहुंचा और राजा बलि के आग्रह करने पर उसको त्रिवाचा करा के 3 पैर धरती दी। फिर संकल्प करके देने पर छल बल कपट से, चतुराई से बलि का संपूर्ण राज्य वामन से 2 पैरों में समावेश कर लिया। ऐसा बतलाकर तीसरे पांव भूमि के लिए बलि के बांध लिया और उसके सुतल पहुंचा दिया गया। 3 पैर के में पराक्रम रूप बल वीर्य दिखाने वाले होने के कारण वामन रूप को विष्णु को त्रिविक्रम कहा जाता है। बताइए ऐसे ऐसे नाम, लेकिन वह भी इस धरती पर नहीं रहे, वह भी चले गए। ऐसे छल कपट करने वाले, अर्थात ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो धार्मिक व्यक्ति थे, जो बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए, बड़े बड़े ज्ञानी जिन्हों के ज्ञान से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हुआ, बड़े बड़े अधर्मी छल कपट करने वाले कैसे भी लोग हो, दानशील, दान देने वाले लोग, दानवीर लोग, अधम कार्य करने वाले लोग, दुष्ट लोग, बड़े से बड़ा दुष्ट कार्य करने वाले, दुस्साहस करने वाले, छल कपट पाखंड करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, दंडनीय कार्य करने वाले, ऐसे लोग कोई भी थे, वो सब के सब इस देह को त्याग कर उनको जाना पड़ा। छो चकवे मंडली के झारी, अजहू हो नर देखो बिचारी। 6 चक्रवर्ती राजा हुए। चक्रवर्ती राजा बड़े भारी राजा हुआ करते थे, बहुत बड़ा पद हुआ करता था। ऐसे 6 चक्रवर्ती राजा मानधाता, पृथु, सुहोत्र, शिबी, नहुष और मरुत, ये नाम प्राचीन 6 चकवे अर्थात ये 6 चक्रवर्ती राजा हुए। ये जो शिबी जो है यही शिव का पिता था। ये 6 चकवे चले गए और उनके बाद में भी बलि, त्रिविक्रम, पृथु, वैन, कंस और दुर्योधन, ये भी 6 चकवे थे, अपने अपने समय के महाप्रतापी राजा थे। ये चले गए। ये बड़े बड़े 6 चक्रवर्ती राजा थे, ये भी नहीं रहे, ये भी सब चले गए, इस धरती पर सब चले गए। हनुमंत, कश्यप, जनक, बाली, ये सब 6 कल यम के द्वारी। हनुमान बड़े बलवीर के योद्धा माने जाते हैं।
कश्यप कश्यप विष्णु के पिता थे। इनकी 14 रानियां थीं। इनका बहुत बड़ा परिवार बना। वो भी चले गए। जनक, राजा जनक विदेही कहलाए। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के मामले में जिनके सुखदेव मुनि शिष्य हुए। बाली, ऐसा बाली सुग्रीव जो विख्यात है, बाली, ये भी कोई भी नहीं रहा। मारीची का पुत्र कश्यप, जनक, विदेही, बाली, हनुमान, ये सब के सब इस देह में आए और चले गए। कोई भी इस देह में नहीं बचा। बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े छल कपट करने वाले लोग, बड़े से बड़े धनी, दानवीर, गोपीचंद भलकी ना योग, जस रावण मार्यो करत भोग। गोपीचंद का नाम प्रसिद्ध है। वो जलंधर का शिष्य था। उसने भी योग बहुत किया। माता मैनावती का पुत्र, उसकी युक्ति पराक्रम पर राजा गोपीचंद को जलंधर नाथ की शरण में दिया। जलंधर नाथ के शिष्यत्व में संपूर्ण राजपाट छोड़ करके उसने भक्ति की। वह योगी हुआ। 60 ग्रंथ में वैराग्य शतक की सारी टीका उसने लिखी। बहुत बड़ा योगी हुआ, परंतु इस देह में नहीं रहा। रावण सबसे बड़ा दुष्ट माना जाता है। रामायण की कथा के अनुसार वह भोग विलास में लिप्त रहा करता था। ऐसा कैसाई साहब ने यहां लिख दिया कि रावण मार्यो करत भोग। वो इस धरती, संपूर्ण धरती का भोग करना चाहता था, संपूर्ण ऐश्वर्य का भोग करना चाहता था, ऐसा माना जाता है। वो भी मारा गया। ऐसी जात को देखी नर, सभी ही जात कहीं कबीर, भजू राम नाम। सदगुरु कबीर आखिर में कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े योद्धा, ज्ञानी, विद्वान, दानवीर, पराक्रम करने वाले लोग, छल कपट करने वाले लोग, सबके सब इस देह में आए और सब चले गए। कोई भी नहीं बचा, कोई अमर नहीं रहा। जो आता है वो जाता है। इस देह का यही सिद्धांत है, यह प्रकृति का नियम है। इसमें किसी अन्य कोई कर्ता धर्ता की कोई बात नहीं है। ये मानव देह माता पिता के संयोग से प्राप्त होता है। ये जड़ पदार्थों से बना हुआ चैतन्य जीव की सत्ता से संचालित होता हुआ मानव देह प्राप्त होता है। और जब तक ये रहता है और एक दिन ये समाप्त भी होता है, ये सब इस चैतन्य स्वरूप जीव की सत्ता से है। मानव देह बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ देह में धन की ओर आकर्षित होना महापाप है। केवल धन ही, ऐश्वर्य प्राप्त करना, बड़ी सी बड़े सत्ता को प्राप्त करना, यह कर्तव्य नहीं है। सक्षम मनुष्य अगर हो जाता है तो उसका कर्तव्य है कि वो मानवता को जीवित रखे। मानवता है तो सब कुछ है। मानवता नहीं है तो किसके ऊपर राज्य करोगे? किसके लिए धन कमाओगे? कहां अपना पराक्रम बताओगे? कहां अपना ऐश्वर्य दिखाओगे? सर्वप्रिय मानवता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये दुर्लभ शरीर जो है, ये मानवता के परोपकार के लिए लगाओ।
तभी तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा नहीं।